नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आरपी परिवार में स्वागत है। और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, सिक्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो अपना क्या था 18। क्वेश्चन नंबर 18 है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। किस इंटरवल में, इंटरवल दे रखा है मोड x प्लस x माइनस 1 और इन इंटरवल -1 से 2 तक, इस इंटरवल में चेक करना हमें, ठीक है। तो इंटरवल के लिए आपको मालूम ही है, एक्सरसाइज पूरी कर ली है, तो स्पीडली करेंगे थोड़ा। इसमें क्या बताना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन को पार्ट वाइज लिख लो, जितना पार्ट बनता है इसके। एफ एक्स इक्वल टू मोड फंक्शन है, दो इसको जब और इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ से x इक्वल टू 1 आएगा। तो यानी कुछ इस प्रकार से 0 और 1, यानी इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। जब x कितना 0 से भी छोटा हो, जब x जो है वो 0 से बड़ा 1 से छोटा हो, और जब x 1 से बड़ा हो, ठीक है। इस प्रकार से 3 पार्ट इसके मैंने बना लिए। x जब 0 से छोटा हो, 0 से छोटा होगा तब ये पार्ट भी नेगेटिव और ये पार्ट भी नेगेटिव, यानी माइनस, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2x, ठीक है। जब 0 से 1 के बीच में हो तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, यानी हो जाएगा 1। और ये कितना हो जाएगा जब दोनों ही 1 से ग्रेटर देन हो, तो यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी हो जाएगा 2x माइनस 1। यानी ये तो आपके पास फंक्शन है। अब इस इंटरवल में चेक करना है। इस इंटरवल में चेक करने का मतलब है, आपको बताया हुआ है कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो इस पॉइंट पर -1 पर तो कैसा होना चाहिए उसका लेफ्ट कंटिन्यूस, राइट कंटिन्यूस होना चाहिए, और 2 पर ये लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। साथ ही इसके बीच में प्रत्येक ओपन 1 -1 2 के लिए सभी में क्या होना चाहिए, ये कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ओपन -1 से 2 के बीच में जो बिंदु आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो केवल 0 और 1 पर ही चेक करेंगे हम। किस पर, एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। ये 2 पॉइंट हैं जहाँ पे हमें चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं है। तो ये ओपन में पूरा में ही चेक हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं 2 पर ये अपना नेचर चेंज कर रहा है। और -1 और 2 पर लेफ्ट और राइट देख लेंगे, वो जो भी बन रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पर देखता हूँ तो मैं f0 पर कौन सा फंक्शन काम करेगा, तो f0 की वैल्यू 1, f1 प्लस, यानी कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस, 0 पर चेक करें ना, तो 0 प्लस h, तो 0 प्लस h पर कितना हो जाएगा, 0 से ज़्यादा, यानी ये फंक्शन ही काम करेगा, यानी उसकी वैल्यू भी कितनी है, 1 ही है। और f0 माइनस जब चेक करेंगे तो उस पर लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, 0 माइनस यानी 0 से छोटा, यानी ये फंक्शन काम करेगा, यानी कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 2, और x की जगह माइनस का h, तो इसकी जगह 0 रखा तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई भाई, 1, यानी तीनों ही वैल्यू कितनी है, बराबर है। इसका मतलब 0 पर तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। अब देखते हैं x इक्वल टू 1, तो f1 1 पर वैल्यू कितनी है, तो 1, f1 पॉजिटिव, यानी 1 पर राइट लिमिट, जो राइट लिमिट आएगी तो कितनी आएगी, 1 से जब ज़्यादा हो तो ये फंक्शन काम करता है, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, तो x की जगह कितना रख दो, 1 प्लस h, यानी कितना हो जाएगा 2 1 प्लस h माइनस 1। जब इसमें रखा हमने h टेंस टू 0, जब h 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा भाई। f1 नेगेटिव, ये कितना आ जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस के लिए ये फंक्शन काम करेगा, यानी इसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 आ रही है, यानी इसका मान आ गया 1। इसका मतलब 1 पर भी कैसा है, ये कंटिन्यूस फंक्शन, कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस। अब हमें चेक करना है -1 पर, तो f -1 की वैल्यू और f -1 पर उसकी राइट लिमिट, केवल दोनों ही बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट लिमिट हमें बराबर हो या ना हो हमें चेक नहीं करना, क्योंकि राइट कंटिन्यूस होना चाहिए केवल, तो राइट कंटिन्यूस होना चाहिए -1 पर। तो इसका मतलब f -1 पर वैल्यू जब निकालूंगा, -1 पर वैल्यू कितनी होगी, तो -1 के लिए जब 0 से छोटा ही तो है, उस सभी के लिए ये मान काम करेगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 पर 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी कितना हो गया, ये 3 हो गया भाई, ठीक है। इसी प्रकार f -1 पर प्लस किया तो हमने वो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, ठीक है, -1 माइनस h, -1 पर चेक कर रहा हूँ ना, तो -1 माइनस h, तो -1 माइनस h यानी -1 से भी छोटा, यानी यही फंक्शन काम करेगा, यानी ये हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, और ये 1 माइनस 2, और x की जगह -1 माइनस h टेंस टू 0 रखा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2, और ये कितना आ गया 3, यानी कि ये -1 पर कैसा है, राइट कंटिन्यूस है, ठीक है। उसी प्रकार से हम चेक करेंगे किस पर, 2 पर हमें क्या चाहिए, लेफ्ट कंटिन्यूस। 2 पर लेफ्ट कंटिन्यूस है ये हमारे पास, क्योंकि f2 की वैल्यू कितनी है, तो 1 से ज़्यादा, यानी ये फंक्शन काम करेगा, तो कितना हो जाएगा f2 पर वैल्यू इसकी, तो 2
मल्टीप्लाई बाई 2 और -1 यानी कितना हो गया ये 3, और F2 नेगेटिव है ना, 2 नेगेटिव कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, सॉरी ये मैंने प्लस लगाया था ना, तो ये 1 + h आता है, ये 1 + h, लेकिन बात वही रहेगी, ये वैल्यू आएगी। और 2 माइनस जब निकालूंगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फंक्शन काम करेगा 2, x की जगह रखना है मेरे को 2 - h, ठीक है, और माइनस का 1, जब मैंने h टेंड्स टू 0 रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी 2 पर कैसा है ये, यहाँ पे लेफ्ट कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, पूरा ही कंटिन्यूस फंक्शन है, किस अंतराल में, -1 से 2 तक प्रत्येक अंतराल में ही, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था अपना। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ f0, f0 की वैल्यू निकालनी है हमें। इफ फंक्शन f(x) इक्वल टू √1 + x माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 + x अपॉन x, ठीक है, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, हमें फाइंड करना है f0 की वैल्यू। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे f0 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, f0 की वैल्यू निकालनी है। f0 की वैल्यू निकालनी तो इजीली निकाल सकते हैं, इसमें 0 रख दो x की जगह, बस f0 वैल्यू वही तो होती है, तो 0 रख के देखो आप एक बार, 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 0, यानी कि 0/0, यानी कि अनडिफाइंड वैल्यू बन रही है। यहाँ पे आपको f0 की वैल्यू नहीं मिल रही होगी, लेकिन उसने क्या बोला है कि 0 पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, इसका मतलब उसकी वैल्यू मिलेगी। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पर, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, देन f0 किसके बराबर होगा, f0 प्लस और f0 माइनस, यानी कि f0 का मान 0 पर उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा के बराबर होगा। यानी कि इंग्लिश में कहें तो 0 पर उसकी राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट और 0 का मान तीनों ही बराबर होंगे। तो हमें f0 की वैल्यू निकालनी, तो f0 की वैल्यू तो एक अनडिफाइन आ रही है, लेकिन मैं उसकी लिमिट तो निकाल सकता हूँ ना, चाहे राइट लिमिट निकाल लो और चाहे लेफ्ट लिमिट निकाल लो, दोनों ही लिमिट कैसी होंगी, यहाँ पे बराबरी तो होंगी भाई यहाँ पे। तो यहाँ से मैं जब यहाँ से इसकी लिमिट निकालो और चाहो तो आप इसकी x पे डायरेक्ट ही लिमिट निकालो, क्योंकि राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट जब बराबर होती है तो किसके बराबर होता है, जब उसकी लिमिट निकालते हैं उस बिंदु पर उसी के बराबर होती है। लेकिन फिर भी अगर वो किसी को अभी नहीं आ रहा हो तो उसकी राइट लिमिट निकालो चाहे, तो f0 प्लस भी ज्ञात कर लो आप, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f0 प्लस h, ये ज्ञात कर लो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 प्लस h, यानी कि जहाँ पे भी x है वहाँ पे कितना रखना है, h रखना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये √1 प्लस h, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का ये क्यूब रूट है भाई ये, और 1 प्लस x की जगह h रखना है, तो h और अपॉन कितना हो गया h, यानी इसकी वैल्यू बता दो मेरे को। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे इसको सोल्व करके तो हम इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अब भी 0 रख रहे हैं h की वैल्यू, तो ये 0/0 रूप बन रहा है। तो इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ, तो इसको देखो प्रसार कर दूंगा मैं, किसका 1 प्लस x की पावर n का जो प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, वो क्या होता है, वो होता है 1 प्लस x की पावर n, यानी 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 x स्क्वायर, इस प्रकार से चलता है वो एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसका यूज कर लो यहाँ पे। जब मैंने इसका यूज किया तो यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस h की पावर 1/2 रूट को, ये तो लिख सकता हूँ, यानी इसका मतलब n की वैल्यू तो है 1/2, h की वैल्यू है, सॉरी x की वैल्यू वो है h। तो जब इसका मैं प्रसार करूँगा तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 1 प्लस यानी कि nx यानी 1/2 और h, और इसी प्रकार से प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1, और ये कितना हो गया h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इसी प्रकार से प्लस डॉट डॉट, ठीक है, और माइनस क्यूब रूट ऑफ इसका क्यूब रूट करेंगे तो यानी कि 1/3 हो गया ये बस, ठीक है, और 1/3 हो गया तो यानी कि यहाँ पे n की जगह कितना आ जाएगा 1/3, यानी 1 फिर प्लस 1/3h फिर प्लस 1/3 माइनस 1 h स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से चलता रहेगा ये। अपॉन फैक्टोरियल 2 नहीं लगाया क्या मैंने यहाँ पे, ठीक है, और अपॉन कितना है इसमें
एच है। इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। तो इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा तो कैसे करूंगा, देखो इन दोनों को माइनस कर दो, तो इसमें से माइनस करूंगा तो ब्रैकेट हटेगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी वैल्यू माइनस की, ये भी वैल्यू माइनस की, इस प्रकार से। अब ये माइनस प्लस का 1, ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया, इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना बचेगा, ये 1/2 माइनस 1/3 और h बाहर। इसी प्रकार इन दोनों में से h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और जो ये वैल्यू बच जाएगी कितनी बच गई 1/2, 1/2 माइनस 1 और माइनस 1/3 माइनस 1, ये प्लस का हो गया, ये माइनस की बच रही है इसमें वैल्यू, सॉरी ये भी प्लस की बच रही है ना, और प्लस डॉट डॉट इसी प्रकार से। और इसमें किसका भाग देना अपने को, h का। लिमिट है अपनी h टेंड्स टू 0। अब इसको जब h से डिवाइड करूंगा मैं तो h से डिवाइड कर दो, इसको h से डिवाइड किया तो केवल h, इसको h से डिवाइड किया तो h स्क्वायर की जगह केवल h बचेगा, इसी प्रकार अगले टर्म में h बच जाएगा। जब मैंने रखा h टेंड्स टू 0 तो ये सारी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि इन सभी में क्या है h है, और h जब रखूंगा तो h टेंड्स टू 0 रखूंगा तो h की वैल्यू 0 रखते सारी वैल्यू 0 होगी। ये कितना बचेगा मेरे पास यहाँ से 1/2 माइनस 1/3, तो 6 जब एलसीएम लिया तो कितना बच गया 3 माइनस और 2 यानी कि 1/6, तो यानी इसका मान कितना आ गया मेरा 1/6। और जब मेरे को मालूम है कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो उसकी राइट लिमिट के बराबर होनी चाहिए तभी तो कंटिन्यूस होता है, और कंटिन्यूस उसने दिया है, इसका मतलब f0 की ही वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6 हो जाएगी आपके पास, कितनी हो जाएगी 1/6, तो यही आपकी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एग्जामिन द फंक्शन f(x) फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। इफ फंक्शन दिया हुआ अपने को, हमें फंक्शन दिया है x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। f(x) जो दिया है वो कितना दिया है e⁻1/x माइनस 1 अपॉन e⁻1/x प्लस 1, ठीक है, और नीचे दिया है 1 जब when x नॉट इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, तो लिमिट अगर आपको करवाई हुई थी अगर लिमिट आती है तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे भाई कि यहाँ से 0 पर चेक करना तो हमें f0 पर वैल्यू निकालनी है। f0 पर वैल्यू कितनी है इसकी 1, f0 प्लस यानी राइट लिमिट जब निकालूंगा 0 पर कितनी हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, तो 0 प्लस h जब मैं ज्ञात करूँगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f0 प्लस h की वैल्यू कितनी हो गई, यानी ये फंक्शन काम करेगा। तो x की जगह कितना रखना है मेरे को h, यानी e⁻1/h माइनस 1 अपॉन e⁻1/h प्लस 1, और यहाँ पे जब h टेंड्स टू 0 रखता हूँ तो ये बन जाएगा e⁻∞, और e⁻∞ का मान होता है इन्फिनिटी, तो ये बन गई इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। इसलिए मैं इसको थोड़ा सोल्व करूँगा किस प्रकार से कि यहाँ से क्यों ना मैं e⁻1/h ही कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये बच जाएगा e⁻−1/h, और नीचे भी क्या कर लेता हूँ मैं e⁻1/h को ही कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये कितना बच जाएगा 1 प्लस e⁻−1/h, ये तो बचेगा, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। अब जैसे h टेंड्स टू 0 रखा तो ये बन गया e⁻∞, और e⁻∞ का मान कितना होता है 0, यानी ये वैल्यू भी 0 और ये वैल्यू भी 0, कितना बच गया यानी कि 1/1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 1। इसी प्रकार से जब मैं f0 माइनस निकालूंगा यहाँ से, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, यानी जब इसकी लेफ्ट लिमिट निकालता हूँ मैं दाएं सीमा निकालता हूँ तो कितनी आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा e⁻1 अपॉन h की जगह माइनस h रखा जाएगा इसमें -1 अपॉन e⁻−1/h प्लस 1, ये तो बनेगा। जब h टेंड्स टू 0 रखता हूँ तो ये बन गया e⁻∞, और e⁻∞ का मान कितना होता है 0, तो यानी ये 0 ये भी 0, यानी कितना बन गया -1/1, यानी वैल्यू कितनी आ गई इसकी -1। तो क्या तीनों मान बराबर आए हैं 1 1 और ये -1, तीनों मान अलग आए हैं क्योंकि ये जो मान है इसका मान आ रहा है -1 और इसका मान आया है +1, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका मान है ये फंक्शन x बराबर 0 पर कैसा हो जाएगा डिसकंटिन्यूस, असंतत फलन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका ये, ठीक है। तो इस प्रकार से था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, फॉर विच वैल्यू ऑफ f, फॉर विच वैल्यू ऑफ x f(x) इक्वल टू
साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल, मतलब x की किस मान के लिए, x के किस मान के लिए जो फंक्शन है अपना साइन एक्स वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होता है तो आप चेक कर लेते हैं उसके लिए कि यानी कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कब इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका कब कब बराबर होता है, किस किस मान के लिए बराबर होगा, वहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस हो जाए डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमने क्या किया, इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ। पहले क्या निकालता हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव किसी भी बिंदु पर कितना होगा इसका, तो आपको मालूम ही होगा ये तो कि एफ डैश एक ए बिंदु पर चेक करता हूँ मैं, जैसे कि अभी कोई भी या बिंदु या फिर एक्स प्लस ले लो, जो भी आपकी इच्छा हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप, एक्स प्लस पर ही चेक कर लेते हैं बस, ठीक है, एक्स प्लस ही नाम देता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन एच, ये तो फंक्शन बनेगा इसमें। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, यानी कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच, और माइनस एफ एक्स यानी कि साइन एक्स, और अपॉन कितना भाई एच, ये फंक्शन बन गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लो कितनी आ रही है। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से दो तरीके हैं इसके, कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, या तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, जो कि क्या बन जाएगा 2 कोस और सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी प्लस डी बाई 2, या तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। या फिर आप चाहो तो इसमें क्या कर दो, इसका एक्सपेंशन कर लो। तो कोई भी एक काम कर लेते हैं इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो कितना हो जाएगा भैया, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे इसका प्रसार करता हूँ तो कितना आ जाएगा, साइन x का प्रसार कितना होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, तो x कितना है इसमें, x प्लस एच माइनस एक्स क्यूब यानी x प्लस एच की होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट इस प्रकार से, और माइनस साइन x का मान कितना होता है, तो वो भी x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट इस प्रकार से, और अपॉन कितना है भाई इसमें, यहाँ पे h कितना है अपॉन h, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इसको माइनस करूँगा तो यहाँ से माइनस कर दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जब इसमें से माइनस एक साथ इस टर्म को रख लेता हूँ, तो जब इसमें से माइनस किया तो केवल बचा h माइनस, ये जब इसमें से इसको माइनस करूँगा तो मैं x तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 तो ले लेता हूँ बाहर, और ये कितना हो जाएगा x प्लस एच की होल क्यूब माइनस, और कितना भाई यहाँ से बच जाएगा ये x क्यूब, ठीक है, और इसी प्रकार से प्लस डॉट डॉट आगे बच जाएगा, और अपॉन कितना h। जब इसको मैं h से डिवाइड करूँगा, तो h से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ से कितनी वैल्यू बचेगी भाई मेरे पास, तो यहाँ से देखिए आप, तो ये मेरे पास बच जाएगा, इसको h से डिवाइड किया तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इसको मैं h से डिवाइड करूँगा तो h की क्यूब है, क्यूब मिलेगी मेरे को, यहाँ से कोई ना कोई फंक्शन मेरे को x का मिलेगा ही मिलेगा। किसका फंक्शन मिलेगा मेरे को, x का, यानी कि इसमें कोई ना कोई h की वैल्यू रहेगी, ठीक है। और इसी प्रकार से जब मैं इसमें लिमिट रखूँगा h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 रखते आगे की सभी वैल्यू कितनी हो गई 0, और ये वैल्यू कितनी आ गई, केवल और केवल 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1। इसी प्रकार से जब मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा भाई, तो कितना हो जाएगा एफ एक्स माइनस, तो यानी कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस का h बन जाएगा, यानी ये जो वैल्यू बनेगी ये बन जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन x माइनस एच, ठीक है, और माइनस साइन x अपॉन माइनस का h, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे, इसका भी एक्सपेंशन करके इसका भी एक्सपेंशन करके इसी प्रकार से, ठीक है, तो वहाँ पे केवल ये x माइनस एच रहेगा, यहाँ पे भी x माइनस एच रहेगा, तो ये माइनस एच अपॉन माइनस एच भी 1 आएगा, और आगे की वैल्यू सभी 0 हो जाएंगे, यानी इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ही आएगी, यानी तीनों ही वैल्यू कितनी आ रही है 1 1, यानी x की कोई भी वैल्यू रख लो आप, इसकी तीनों मान कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो प्रत्येक बिंदु पर x के प्रत्येक मान के लिए फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल, इसलिए यानी कि प्रत्येक बिंदु पर ये फलन कैसा है, अवकलनीय होगा भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर जो भी 21 था, तो 21 अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22, एग्जामिन द फंक्शन एफ एक्स फॉर डिफरेंशिएबिलिटी इफ फंक्शन एफ एक्स आल्सो फाइंड एफ डैश 0
हमें एफ एक्स जो फंक्शन दिया है वो किस प्रकार से दिया गया है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और दूसरा दिया है 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ऑल्सो हमें बोला गया है कि एफ डैश 0 की वैल्यू और बताइए भाई, ठीक है। देखिए भाई, यहाँ से जब मैं यहाँ पे मान जब इसका निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से सबसे पहले ये डिफरेंशिएबल है या नहीं 0 पर चेक करना हमें। तो 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो इसका मतलब एफ डैश 0 प्लस निकाल लो और एफ डैश 0 माइनस निकाल लो, तो वो कितनी आएगी भाई, एफ डैश 0 प्लस। तो एफ डैश 0 प्लस यानी कौन सा फंक्शन काम है यहाँ पे, इसकी सॉरी पहले मान ही रख देता हूँ फॉर्मूला, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस का एफ 0 अपॉन एच, सभी के मान रख दो, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, यानी ये फंक्शन काम करेगा। एक्स की जगह कितना रखना है, 0 प्लस एच, यानी केवल एच रखना है, यानी कितना हो गया एच स्क्वायर साइन एच, और माइनस एफ 0 की वैल्यू है 0 तो 0, और अपॉन कितना है एच, तो ये एच हो गया, एच से एच कैंसिल एक, ठीक है, यानी कितना बच गया एच साइन एच। जब मैं एच टेंस टू 0 रखूंगा तो ये जो वैल्यू है ये तो कितनी मिलेगी मेरे को, -1 से 1 के बीच में, यानी कि 0 गुणा -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू मिलेगी, उसको 0 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी कि मेरे को कितना मिलना है, 0 ही मिलना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 0 आ गई। इसी प्रकार से एफ डैश 0 माइनस जब मैं ज्ञात करूंगा यहाँ से कितना, एफ डैश 0 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच हो जाएगा, यानी लिमिट एच टेंस टू 0, तो 0 माइनस एच रखना है। अब एक्स की जगह कितना रखूंगा, 0 माइनस एच, यानी माइनस एच का स्क्वायर साइन माइनस का एच अपॉन माइनस एच। जब मैंने इसको सोल्व किया तो माइनस एच स्क्वायर से तो एच स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो इसका ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस ही हो जाएगा एच स्क्वायर और साइन एच अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल, एक एच से एच कैंसिल, यानी ये वैल्यू भी कितनी आ गई थी मेरे पास, 0, यानी ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो हमें एफ डैश 0 की वैल्यू निकालनी है। तो एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के ही बराबर आएगी, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 ही वैल्यू हो जाएगी। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी, 0, ठीक है, और फंक्शन भी कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भाई। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 23 हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू ए, और 0 दिया है जब एक्स इक्वल टू ए पर, और हमें चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू ए पर ही, ठीक है। कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसका मतलब हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, यानी कितना बन जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, यानी जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे ए प्लस एच रख दो, तो ए प्लस एच जैसे ही मैं रखूँगा तो ए प्लस एच माइनस ए, इसका होल स्क्वायर, और साइन 1 अपॉन कितना हो जाएगा भाई, ये ए प्लस एच माइनस ए, और माइनस एफ ए, तो एफ ए पर वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 और अपॉन एच, यानी कि अपॉन एच, ये बनेगा मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ से देखो ए से ए कैंसिल, यानी कितना हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये एच स्क्वायर अपॉन एच, यानी कि केवल एच, ये कितना बच गया, साइन 1 अपॉन ए से ए कैंसिल 1 अपॉन एच, और आपको मालूम है एच की कोई भी वैल्यू रखो, साइन की वैल्यू तो हमेशा -1 से 1 के बीच ही होगी, और जब मैं उसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 0 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0। अब मैं देखता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो वो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए अपॉन माइनस का एच। जब मैं ये वैल्यू निकालता हूँ तो लिमिट एच टेंस टू 0, यानी कि मेरे को जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे रखना है ए माइनस एच, यानी यहाँ पे रखूँगा ए माइनस एच माइनस ए का होल स्क्वायर साइन
1 अपॉन ए माइनस एच माइनस ए, ठीक है। ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यहाँ से और अपॉन माइनस एच तो है, सॉरी वो तो रह गया, ठीक है। अब यहाँ से माइनस एच का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे साइन माइनस एच बनेगा, वो माइनस बाहर आएगा, इससे ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस एच का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर, यानी ये की ये वैल्यू वापस बन गई, और ये वैल्यू बन गई तो इसका भी मान कितना आ गया 0। यानी आपके पास इसके दोनों ही मान कैसे आए हैं 0 आए हैं। इसका मतलब ए पर ये फंक्शन कैसा है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है भाई, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 23 का भाई। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू। x इक्वल टू 1 पर हमें प्रूव करना है कि फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है, यानी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपको पता है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो सिंपली क्या करना होता है, एक पर चेक करना, यानी एक पर उसकी राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, तो यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव में हो जाएगा f1 प्लस h माइनस का f1 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस का h। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो सभी की, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, तो 1 प्लस h यानी कौन सा फंक्शन काम करेगा, 1 प्लस यानी 1 से ज़्यादा, यानी ये फंक्शन काम करेगा, यानी x वहाँ पे रखना 1 प्लस h, यानी 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 1, और f1 फिर माइनस f1 पर कौन सा फंक्शन काम करेगा, यही। तो f1 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 0, माइनस 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपॉन h, यानी अपॉन h हो गया, यानी ये वैल्यू आपके पास बन गई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0। जब इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h, 1 से 1 कैंसिल, दोनों में से h कॉमन निकाल लूँ तो लिमिट h टेंस टू 0, ये बन जाएगा h प्लस 2, h कॉमन निकाला अपॉन h, h से h कैंसिल, h की जगह 0 रखा तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई भाई, ठीक है। इसी प्रकार से जब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लूँगा f'1 माइनस जब ज्ञात करूँगा तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस का f1 अपॉन माइनस का h, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का 1 माइनस h के लिए फंक्शन काम करेगा ना, तो 1 माइनस h और माइनस का 1 और माइनस f1 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन माइनस का h, ये तो बना। यहाँ से -1 से -1 कैंसिल, माइनस h से माइनस h कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई 1। तो क्या ये दोनों मान बराबर आए हैं, नहीं, एक किसके बराबर नहीं है, 2 के, इसलिए फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है। कैसा फंक्शन है ये, डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 24। उसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 25 का। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है भाई, एग्जामिन द फंक्शन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। f(x) दिया अपने को -x और x, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब x लेस देन 0, ये फंक्शन आपको दिया है, और एट x इक्वल टू 0 पर आपको इसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपको पता ही है कि f'0 प्लस यानी राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दो, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h के लिए ये फंक्शन काम करेगा, 0 प्लस h ये दिया है 0 प्लस h के लिए उसने, तो 0 प्लस h के लिए जब ये फंक्शन काम करेगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस, और x की जगह है h, तो h माइनस f0 की वैल्यू कितनी है 0 और अपॉन h, तो ये वैल्यू कितनी आ गई भाई, माइनस का 1, कितनी वैल्यू आ गई, -1। अब आपको चेक करना है f'0 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस का f0 अपॉन माइनस h, तो f0 माइनस h के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये फंक्शन काम करेगा, यानी आपको रखना है x की जगह 0 माइनस h,
ठीक है, और माइनस f0 की वैल्यू है 0, तो 0 अपॉन माइनस का h, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 1, और ये आई है -1। क्या दोनों मान बराबर है? नहीं, इसका मतलब फंक्शन कैसा है? नॉट डिफरेंशिएबल। कैसा फंक्शन है भाई? नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस प्रकार से ये अपने क्वेश्चन हो गए 25। तो क्वेश्चन पूरे तो होंगे नहीं, अभी 5 क्वेश्चन और शेष रह गए हैं, तो इसके लिए एक दूसरी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।